प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी अज़्म इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम होगा या नहीं। मौलाना फजल रहमान आज दारहाना मूड में नज़र आए। इसके अलावा ANP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के CM अली अमीन गड्ढापुर साहब कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का नहीं पता। अज़्म इस्तेकाम की एपेक्स कमेटी में ज़रूर बातचीत हुई है, लेकिन ऑपरेशन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर एक बहस भी हो रही है। दूसरी तरफ फैसल बावड़ा साहब कह रहे हैं कि अज़्म इस्तेकाम तो होगा और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम होगा। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने तो कह दिया कि अज़्म आलीशान होना चाहिए ऑपरेशन, और तालीम की ज़रूरत है इस मुल्क को। इस पे बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर रैंक पर्सन है, सीनियर तज़कियाकार है। नदीम रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद आपसे गपशप हो रही है। किस तरह देखते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम? अब समझ नहीं आ रहा कि लफ्ज़ ऑपरेशन ऐड किया जाए या नहीं, चूँकि मैसेज तो इसी तरह का दिया जा रहा है कि ऑपरेशन ही होगा। लेकिन चले अगर हम अज़्म इस्तेकाम भी कर लें, कुछ दिन पहले चाइना के जो ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से भी ज़ोर दिया गया, अब इसके ऊपर बाकायदा डिबेट भी हो रही है। क्या समझते हैं कि ये बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से ही इसको ऑन बोर्ड करना चाहिए था, या जिस तरीके से ये अब डिबेट चल पड़ी है यही तरीक़ाकार ठीक था? अब चूँकि कुछ कन्फ्यूजन भी है, कुछ जमातें इसकी हिमायत कर रही हैं, कुछ मुखालफत कर रही हैं जनाब। देखो, बात तो ठीक है आपकी, और ये पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है, कभी भी कोई फैसला उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हुकूमती जो ट्रेजरी बेंचेस होती हैं वो खड़ी होती है एक साथ, लेकिन इस गवर्नमेंट की भी इंतहाई यानी कि बदकिस्मती की बात है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात हम इसके ऊपर फोकस करते हैं ऑपरेशन के ऊपर, बहरहाल पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो ठीक नहीं है, बिलखुसूस बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के। क्योंकि आप देखें आए रोज ब्लास्ट हो रहे हैं, IRD के ब्लास्ट हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं, जिसमें बेशुमार हमारे सिविलियन तो शहीद हो ही रहे हैं, इसमें फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं। अभी लास्ट 7 जवान साथ शहीद हुए थे। बिल्कुल। और वजीरिस्तान और बिलखुसूस फिर ये कुर्रम जो एजेंसी थी पहले, अब वो जिला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो ख्याल खराब है। पिछले दिनों मुझे याद है कि 6-7 रोज पहले की बात है गालिबन, तो वहाँ पे एक अमन मार्च हुआ था शिया सुन्नी मुसलमानों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने खदशात का इजहार किया था कि हालात यहाँ पे खराब हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है, अगर उस बेल्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालें ना आप, जो कुर्रम का इलाका सारा, वो टाउन DI खान, फिर आगे उसके साथ ही जो कुर्रम, उससे अफगानिस्तान भी लगता है सारा ये इलाका। अच्छा, इस एरिया में जो अपर एरिया सारा, यहाँ पे वो तालिबान को दोबारा लाके बसाया गया। इसी चीज के ऊपर जो ये PTI के अरकान असम्बली हैं और ये फजल रहमान और दीगर जमातें शोर कर रही हैं, उसकी रीजन यही है कि कई इलाके ऐसे हैं जो हमारी वहाँ बात होती रही है लोगों से, कई इलाके ऐसे अपना वजीरिस्तान वगैरह साइड के ऊपर आज शाम में निकल नहीं सकते अपने घरों से। बिल्कुल। तो वहाँ पे मुसल्लह अफराद का राज होता है। अच्छा, फिर ये कुर्रम में भी ये उड़ताल है, आज से तो नहीं है, ये सालों से है कि पिशावर से जो गाड़ी पाराचनार की तरफ जाती थी उनके ऊपर अटैक होते थे। अगर आपको याद हो, पहले यही सिलसिला, जैसे गिलगित जो गाड़ियां जाती थी गिलगित बल्तिस्तान, उस वक्त भी यही होता था। बिल्कुल ऐसे ही था ना, शनाख्त करके लोगों को मारा जाता था। अब सवाल ये बनता है कि इतने सारे ऑपरेशन पाकिस्तान में हो चुके हैं, आज से नहीं 16 साल से हो रहे ऑपरेशन, तो उसकी जरूरत क्यों बार बार पेश आती है? यही जो सवालात हैं, अपोजिशन यही सवाल उठा रही है। उसकी पहले जो ऑपरेशन, उनको क्या कहेंगे हम, वो कामयाब हुए हैं या उसमें कोई लूप होल रह गया जिसकी वजह से फिर दोबारा से होती है? अच्छा, फिर एक और चीज अगर ऐड करें, समाज में अगर आप जाएं तो चंद रोज पहले की बात है, जिस तरह से जो इसमें यानी कि मुल्क में जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है ना, मैं समझता हूँ इसकी सरतोबी की शदीद जरूरत है। कि जिस तरह से लिंचिंग की गई है, एक शख्स को होटल से में ठहरा हुआ था, उसके ऊपर जिस तरह जला के मारा गया है, कुरान पाक के और आखिर शहीद करने के इल्जाम में उसके ऊपर किया गया है। और वो समाज का वो इलाका है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो पाकिस्तान का सबसे लिबरल इलाका हुआ करता था इस ऑपरेशन हल उससे पहले। बड़े वहाँ पे तो इस तरह का वो था ही नहीं सिलसिला। तो मुल्क में जो इंतहा पसंदी की नर्सरियां हैं
मैं समझता हूँ उनकी सरकोबी करनी चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन करना ये चाहिए। नदीम रजा साहब, आपने बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। इसमें तो कोई शक नहीं, चाहे आप सवात की बात करें, आप थोड़ी देर पहले जीबी की बात करते हैं, आप हुंसा की भी बात कर लें, आप अगेन कोयटा की बात कर लें और गवादर की बात कर लें। माजी में 20-25-30 साल पहले चले जाएं, और स्पेशली 80s के बाद मामला ख़राब हुए। 80s तक तो ये इतने ज़बरदस्त शहर होते थे, और हम तो ज़ाहिर उस वक्त नहीं थे, लेकिन जो जो सीनियर हैं वो जानते हैं, पढ़ा भी है हमने। तो आप पहचान नहीं सकते थे कि ये कोई पाकिस्तान का ही हिस्सा है, इतने सिविलाइज्ड, डेवलप। नहीं, और आपकी बात तो बिल्कुल यही बात हमने वो दौर देखा है, हम खुशकिस्मत हैं, वो दौर देखा है, कितनी हलचल थी, रेल पेल हुआ करती जी जी थी। बिल्कुल। अब बात ये है, देखें, हम ये ना करें कि ज़ियाउल हक आया तो ज़ियाउल हक ने मुल्क का जो यानी नहीं, मैं जोग्राफिया ये नहीं तकसीम कह कर रहा, दिया। लेकिन नदीम रजा साहब, मैं नहीं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक इतनी अच्छी सोच थी, नहीं, एक बर्दाश्त थी सब लोगों में। आज तो आप अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, सियासी शिद्दत पसंदी इतनी बढ़ गई कि मैं इसके ऊपर भी जी इसके जी, ऊपर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं फिर ये एक थोड़े से प्लीज़ प्लीज़ आपने बात की थोड़ी सी, यानी कि एजुकेट भी अगर किया जाए तो बेहतर है। तो प्लीज़ सर। देखें ना, जी जी ये उस वक्त देखे ज़ियाउल हक आया, हर जमात और हर पार्टी ज़ियाउल हक को बुरा भला कहती, उसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक उसने इस मुल्क को जिहादी कल्चर दिया, उसने इस मुल्क को क्लाशनकोव कल्चर दिया, उसने मंशियात का कल्चर दिया, पूरे मुल्क को तबाह। लेकिन उसके बाद कितनी गवर्नमेंट आई, सवाल ये है, बिल्कुल। उसके बाद कितने इदारों के अहदेदार तब्दील हुए, तो क्या वो पॉलिसी में जो लिगेसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है? क्या किया गया है? क्या हम हिपोक्रेट हैं, कहते कुछ है करते कुछ है? हम एक तरफ अगर जैसे बात हो रही है कि ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उससे पहले क्या हो रहा था? आज के इस मुल्क में आपको रिच दिखाई नहीं दे रही है गवर्नमेंट की। असल असल प्रॉब्लम ये है कि हमारा, मुझे नजर आ रहा है सिस्टम हमारा जो है, जी जी जो कोलैप्स, तकरीबन कोलैप्स, यानी कि मईशत तो खैर डिफॉल्ट आपकी ऑलमोस्ट वो हुई भी है, लेकिन सिस्टम भी आपका कोलैप्स की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट जा चुका है उस तरफ। तो हमें 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 संजीदगी के साथ इस तरफ गौर करना होगा। ऑपरेशन पे ऑपरेशन हम किए जाएं, हम आगे की सफाई करते चले जाएं, पीछे से वो दोबारा आते चले जाएं, तो ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है, संजीदगी से गौर किया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, आखिर करना क्या चाह रहे हैं और किस सही। तरह से हालात को बेहतर बनाया जाएगा। क्योंकि हम 80 से लाशें गिरे जा रही है, सिविलियन बेशुमार मरे जा रहे हैं, कभी बाजारों में धमाका, कभी मसाजिद में, कभी इमाम बारगाह में, कभी 12 रबीउल अव्वल। तो भाई है कौन ले? हम हर दफा कह देते हैं कि ये मुसलमान नहीं सकते, ओ भाई मुसलमान है वो मुसलमान है, ये किस चीज का आप वो कर रहे हैं, बिल्कुल किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? हमें बिल्कुल ठीक हमें है। हमें जी जी हमें जो ना अपनी जो दुर्ख है, जो डायरेक्शन है, अनफॉर्चुनेटली वी आर डायरेक्शन लेस। ठीक है, लेकिन हम नदीम रजा साहब, डायरेक्शन ही की आप बात कर रहे हैं। जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो इस वक्त अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है, इसकी भी ऑनरशिप लेता हुआ कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। अब जो जिस तरह का मैसेज कन्वे हुआ है वो तो हमें पता है कहाँ से हो रहा है। हुकूमत फ्रंट फुट पे हमें नज़र नहीं आ रही, हुकूमत के इत्तेहादी जो इमीडिएट हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे, अपोजिशन तो खैर नाला नज़र आ रही है। ये भी एक अच्छा पैगाम है, गलत तरीके से या गलत जगह से दिया जा रहा है शायद। इसके ऊपर भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हम। आप नहीं समझते कि यही वक्त है कि एटलीस्ट सब लोगों को बिठाया जाए, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए? और ठीक है, अल्टीमेटली हम सब ने सपोर्ट ही करना है ना। हम कौन चाहेगा कि पाकिस्तान में इस्तेकाम ना आए? सारे चाहते हैं इस्तेकाम आए, लेकिन ठीक है, किसी के गिले शिकवे होंगे, सबको बिठाया जाए, बातचीत की जाए, ताकि एक सोलो मैसेज आए। यहाँ मसला ये हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रही, हुकूमत खुद कन्फ्यूजन का शिकार है कि ये मैसेज वो दें या ना दें। तो अगर हुकूमत इतनी शेकी होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके इत्तेहादी या उसके सपोर्टर्स क्या करेंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, मेरी गली है या मेरा जी घर है, अगर मैं अकेला खड़ा हो जाऊं, बोलूं भाई मेरे घर में चोरी हो रही है, मैं बाहर गेट लगा दूं बगैर किसी मुशावरत के, कोई गेट लगाने नहीं देगा, ठीक है, तोड़ देंगे कि भाई वो हमने रात को भी आना होता है, हमारे मेहमान आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद ये है, जो भी जैसा आपने अच्छी बात की कि होना तो है, अगर ये कंसेंसस के साथ अगर हो जाए, तमाम स्टेक जी होल्डर जी
साथ बैठ जाए। वो अलग बात है कि वो मैं ना मानूं के रिट कायम रखेंगे, और जो पार्लियामेंट के अंदर भी हमारा बदकिस्मती से इन दिनों जो सूरत चल रही वो यही है। लेकिन ये एक सेंसिटिव टॉपिक है कि दुनिया भी के सामने भी हमारा मजाक बन चुका है कि हम हर 2-3 साल के बाद एक ऑपरेशन कर रहे होते हैं, हम उसको नाम ऑपरेशन नाम तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि आज देखें ना, सत्तर में भी इजलास किया है जो सदर जरदारी साहब ने कि सिंध के कच्चे के इलाके के अंदर, क्योंकि कच्चे के इलाके की तरफ से ये चल रहा ऑपरेशन जनाब। आप देखें, जब एक याद हो कच्चे का इलाका एक और था राजनपुर, जी जी बिल्कुल, पंजाब में जी, वहां पे भी सिलसिला चला था, लेकिन वहां पे छोटू गैंग वगैरह मशहूर हुआ था, वो सब खत्म करके एक तरफ कर दिया। तो यार हम ये क्यों नहीं खत्म कर सके? यहाँ पे रेंजर की गई, सिक्योरिटी फोर्सेज भी गई, तमाम सिक्योरिटी इदारे वहां पे गए, नहीं खत्म किया। तो क्या हम यहाँ पे भी ऑपरेशन का इंतजार कर रहे थे क्या? सवाल तो बनता है, देखिए सवाल तो उठेगा, तो ये सवाल उठाया भी जा रहा है जी जी, ये डिस्कस भी हो रहा है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें देखें, हमें दुर समझ में जाना पड़ेगा, एक लाइन लेनी पड़ेगी, हमें करना क्या है। बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हमने करना क्या है, हमारी मंजिल है क्या। आप देखें रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है, पाकिस्तान दुनिया का 7वां महंगा तरीन मुल्क है, और अफगानिस्तान जिसमें 6-7 भाइयों से मुसलसल जंग की सूरत हाल में मुसलसल वहां पे -1 है महंगाई की तरह जनाब, -1 है। आप किस चीज का मातम करेंगे? तो यहाँ पे देखें, जो बेशऊर इंसान है वो कुड़ रहा है, और आपके इसी सूरत हाल की वजह से वतन अजीज से महाना 1 लाख से ज्यादा अफराज जो है ना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो बाहर मुंतकिल किए जा रहा है वहां पे, तो फिर क्या रह जाएगा? ठीक, तो इसमें तो कोई शक नहीं नदीम रजा सर, लेकिन एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, और वो है हुकूमती बयानिया होता है ना, या रियासती बयानिया जिसको हम कह सकते हैं। हुकूमती रियासत का बयानिया टो करती है, बात करती है। हमें अगेन ये है कि एक स्लोगन मिलता है, बहुत अच्छा अज़्म इस्तेकाम एक स्लोगन है हमारे पास। ये हुकूमत की तरफ से या हुकूमती जो थिंक टैंक है, रियासती थिंक टैंक है, कोई पॉलिसी, कोई चीज़ें, कोई डायरेक्शन जो आपको भी कमज़ोरी नज़र आ रही है और मुझे भी नज़र आ रही है कि नहीं समझ आ रही कि डायरेक्शन क्या है, किधर जा रहे हैं हम, बिखरे बिखरे नज़र आ रहे हैं जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम नज़र आ रही थी। तो ये एक यूनिट नहीं नज़र आ रहा हमें हुकूमत का, ना सूबों के साथ वो इस तरह इंगेज हो पा रहे हैं, सिंक हो पा रहे हैं, और ना ही हुकूमत की जो अपनी टीम है, जितनी भी काबीना है, वो हमें एक पेज पे नज़र आ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना अलग नज़र आ रहे हैं, दाखिला अलग हैं, दिफा अलग हैं, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कुछ और कर रहे हैं। तो बात यही है कि जब जिस सबको पता है ना कि कौन किस तरीके से पार्लियामेंट में आके बैठा है, ठीक है जी, तो वो फिर इसी तरह से होगा। फुट स्टैंडिंग कहीं नहीं है, वो कहाँ पे खड़े होंगे? यही हमारी बदकिस्मती है कि देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी आपने बात की है कि इससे अमल दरामद तो होना ही होना है। क्या ही अच्छा होता कि गवर्नमेंट आगे करती, गवर्नमेंट ऑन करती। बिल्कुल, अब कल काबीना का इजलास से बुला रही थी, उसमें इसको इंडोर्स करेंगे। भाई ये पहले ही आपकी तरफ से आना चाहिए था। ये जो पार्लियामेंट के अंदर हम रोजाना गालम गलोच देख रहे हैं, इखलाकियात से गिरी हुई हरकतें हो रही हैं, ये पढ़े लिखों की पार्लियामेंट है, उसके अंदर फजूल बहस कर रहे हैं, तो इसके पास क्यों नहीं बात की फौरी तौर पर? इसको तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाना चाहिए। तो जो गालम गलोच वहां पे हो रहा है, गले मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जहाँ पे बजट के ऊपर तो बात हो नहीं रही है, जी तो बिल्कुल, कम से कम 1-2 दिन के लिए मुख्तस करके भरपूर 12 घंटे के लिए वो इजाज करना चाहते, उसमें सारे लोग होने चाहिए, वजीर आजम से लेके अपोजिशन लीडर सब बात होने चाहिए थे, वहां पे डिसाइड करते, जो भी होता अंदर से आप करते जाएं। तो हम जब तक ओनरशिप नहीं लेंगे ना, हमारे यहाँ बेसिकली मतलब ओनरशिप का, हम ओनरशिप लेने पे चाहते नहीं। वो बात है ना कि वो कहते हैं कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं, नाकामी के कोई बाप नहीं होता। तो हम इसी चीज से मुंतजर रहते हैं कि यार हो गया, देखो हमने किया था, नाकाम हुआ तो हमसे कोई पूछा नहीं गया था। और अब ये वेव जो आ रही है खतरनाक शिद्दत पसंदी वाली, जिस तरह से ये जो केपी के अंदर जो सूरत हाल होती जा रही है, तमाम वहाँ पे पार्टियां जो है वो एक तरफ है और ये गवर्नमेंट एक तरफ है, वफाकी हुकूमत एक तरफ है, तो ये कोई खुश आइन नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वक्त भी कम है। नदीम रजा साहब, जाते जाते एक चीज़ में और थोड़ी सी तवज्जो आपके नोटिस में भी होगा, इस वक्त कश्मीर में एक बड़ा ज़बरदस्त हवेली फारूक कोटा के मुकाम पे बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिवल हो रहा है। गो कि उस फेस्टिवल से कोई इतनी बड़ी अर्निंग नहीं है, लेकिन उस जगह पे ये दूसरे साल मुसलसल ये फेस्टिवल हो रहा है। कश्मीर और फिर इस्लामाबाद और पंजाब साइड से अच्छी खासा क्राउड वहाँ पे गया है, बड़ा खुशाइंद भी है, अच्छा भी लगा मैं देख के। हम तो यहाँ कराची में हैं, लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं,
یہ نہیں ممکن کہ پاکستان میں بھی اور خاص طور پہ شمالی علاقہ جات میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فیسٹیول کرائے جائیں تاکہ جو ایک سیاسی شدت پسندی میں کہہ رہا ہوں بار بار، اور آپ بھی اس ورڈ کا استعمال کر رہے تھے کہ اس میں کمی آئے گی، کوئی لوگ تھوڑے سے انگیج ہوں گے، یہ اسٹریس سے نکلیں، حکومت کو فائدہ بھی ہوگا، ریونیو بھی اکٹھا ہوگا، ظاہر ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں چیزیں، تو حکومت کیوں ان چیزوں کے اوپر نہیں سوچ رہی جن کے اوپر زیرو انویسٹمنٹ ہے، کوئی انویسٹمنٹ آپ کو ایکسٹرا نہیں کرنی پڑتی؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے، دیکھیں میں ہونے چاہیے اور لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اس گورنمنٹ میں نا جو بالخصوص پی ٹی آئی ہے، جیسے پی ٹی آئی ہے وہ اپنے یوتھ کو بڑے ایک الگ ٹریک کے اوپر استعمال کر رہی ہے، صحیح، لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے یہ یوتھ کو انگیج نہیں کر پائی۔ بیسکلی پرابلم ہماری یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ ہو یا ادارے ہوں وہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں، انہوں نے یوتھ کو چھوڑ دیا ہے، خالی ذہنوں کے اندر جو بھر دیں گے آپ وہ چیز ہوتی جائے گی، اسی لیے ہم بے راروی کہیں گے اس کو، ایک میں لفظ سمجھتا ہوں کہ ہم شیکی ہیں، ادھر سے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ یوتھ کو انگیج کریں ہم گیمز کے طور پہ نا اسپورٹس کے اوپر، اسپورٹس کو فروغ دیں، بالکل، لیکن المیہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر گراؤنڈ ختم ہو گئے، وہ سارے قرضہ مافیا وہی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، انہی کے لیڈران ہیں اور وہی ڈی سیز ہیں اور مافیاز ہیں، انہوں قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں وہاں نہیں ہے۔ جب تک آپ یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے ہر سطح کے اوپر، اس وقت تک ہم اپنی منزل کے قریب سے کیا ہم بالکل ہل ہی نہیں سکیں گے اپنے آپ سے، پھر ہم اسی طرح سے رہیں گے کہ ہم یہ آپریشن کریں یا نہ کریں، ہم یہ مہنگائی کا کیا کریں یا نہ کریں، ٹھیک، ہم یوتھ کے لیے کیا کریں، ہمیں ٹیکسٹائل کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو ہمیں ایک نقطے کے اوپر آنا پڑے گا، وہ یہ ہے سب سے بڑا انتہا پسندی کے خلاف ہے۔ جب تک آپ انتہا پسندی کو روٹ آؤٹ نہیں کریں گے، اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے، اس وقت تک کوئی بھی چیز آپ کی بہتر نہیں ہو سکتی۔ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ حکومتوں کو اور ہمارے جو آفیشلز سن رہے ہیں ان کو یہ اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ جناب ندیم رضا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔